नमस्कार दोस्तों। झारखंड विधानसभा का चुनावी परिणाम आ चुका है। एनडी गठबंधन यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी फिर से दोबारा सत्ता में वापसी कर ली। एक शानदार और बेहतरीन जीत के साथ अपने सत्ता में फिर से वापस हो चुके हैं। झारखंड के कुल 81 सीट वाली विधानसभा सीट में कुल 56 सीटें यानी 2/3 सीटें जीत चुकी है। लगभग 1/3 के आसपास भी नहीं, लगभग 24 सीटें एनडीए गठबंधन यानी बीजेपी की पार्टी जीती है। उसकी मुख्य कारण और मुख्य वजहों पर बात। जेजेएम के मुख्य कर्ता धर्ता और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है और बीजेपी के चुनावी का जिम्मेदारी हेमंता बिस्वा शर्मा और भारत सरकार में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को सौंपा गया। ये दोनों जन झारखंड की धरती पर अपना डेरा डंडा डालते हैं और शिवराज सिंह चौहान पैदल यात्रा करते हैं। लगभग 2.5 से 3 महीना झारखंड की धरती पर घूमते हैं, लोगों से मिलते हैं, झारखंड वासियों से बात करते हैं। उन्हें बीजेपी के रंग में रंगने के लिए या अपने रंग में लाने के लिए तमाम अथक प्रयास और कोशिश करते हैं। वही हेमंता बिस्वा शर्मा भी अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद कुछ जो नारे हैं या बीजेपी के टॉप लीडर के द्वारा झारखंड की जनता को अपनी बात पहुंचाने की पूर्ण कोशिश करते हैं, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और बीजेपी के तमाम स्टार प्रचारक वहां पहुंचते हैं। तो उनकी नारा और शब्द 2-3 शब्दों के आसपास रहते हैं। इसमें है एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे और बांग्लादेशी घुसपैठी और एक भ्रष्टाचार का भी मुद्दा रहा है। इन्हीं सब मुद्दों के आसपास बीजेपी का तमाम नेता या तमाम कार्यकर्ता इर्द गिर्द घूमते रहे। लेकिन हेमंत सोरेन की बात करें तो पिछला कुछ बात करें तो 2024 के शुरुआत में ही हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ जाती है। उसे भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर ईडी के द्वारा जनवरी में ही अरेस्ट कर दिया है और जेल चले जाते हैं। इनके बाद जेएमएम पार्टी टूटने बिखरने की स्थिति में होती है, लेकिन उनकी पत्नी कल्पना सोरेन उनकी जिम्मेदारियां उठाता है। उनकी जगह तमाम सभाएं, भाषण और कार्यक्रम में हिस्सा लेती है और बढ़ चढ़ कर बोलती है। और फिर से जब हेमंत सोरेन की वापसी होती है, पुनः झारखंड की मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालते हैं, तो वहां पर आदिवासी और अल्पसंख्यक ईसाई लोगों का उनके प्रति सहानुभूति बढ़ती है और झुकाव जेएमएम की तरफ होने लगता है, जिन्हें बीजेपी मुद्दा बनाती है कि हेमंत सोरेन एक भ्रष्टाचार में फंसे हुए हैं और भ्रष्टाचारी है। लेकिन वही एक कारगर साबित होती है कि लोगों का सहानुभूति हेमंत सोरेन के प्रति होता है। इतना ही नहीं, इस में हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन एक स्टार प्रचारक बन जाता है और कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी के बाद अगर सबसे ज्यादा लोग किसी को सुनने के लिए आते हैं तो वो एक कल्पना सोरेन है, जिनकी सभाओं में बहुत सारे भीड़ आते हैं। लोग उन्हें सुनने के लिए बेउत्सुक रहते हैं, इंतजार करते हैं। इतना ही नहीं, कल्पना सोरेन कई भाषाओं में लोग से बात करते हैं। हिंदी, इंग्लिश, बंगाली और संथाली भाषा में लोगों से बातें करते हैं। हेमंत सोरेन की सहयोगी पार्टी भी विकास के मुद्दे पर बात करता है, रोजगार के मुद्दे पर बात करता है और जमीन से जुड़ा हुआ रहता है। उसमें सबसे बड़ी बात जो पिछले ही साल एक मैया सम्मान योजना शुरू करते हैं, जिसमें 21 से लेकर 50 साल तक की महिलाओं को 1000 रुपया मंथली दिया जाता है। तो हेमंत सोरेन के द्वारा इसी योजना के राशि को कुछ ही समय पहले 2500 रुपया किया जाता है, जिसमें लगभग कई लाख महिला लाभार्थी होते हैं और ये पूरा वोट बैंक जेएमएम को मिलता है। ये महिला फैक्टर भी सबसे शीर्ष माना जाता है। इतना ही नहीं, हेमंत सोरेन बिजली मुफ्त जैसी
जो रेवरिक है उसका भी इस्तेमाल करते हैं और यह पूरा कारगर साबित होता है। हेमंत सोरेन और उसके सहयोगी पार्टी लोगों के विकास के लिए बात की, लेकिन वही एनडीए सरकार अलग अलग मुद्दों से भटक गई और अलग अलग मुद्दों पे बात किया। तो इसीलिए जेएमएम शानदार जीत के साथ अपनी सत्ता में वापसी की, जिसमें एक स्टार प्रचारक और अच्छे वक्ता और नेता के रूप में कल्पना सोरेन लोगों के सामने उभर के आई। धन्यवाद।